जी, विगत कक्षा में यह प्रकरण हमने बीच में ही छोड़ा था। चूंकि ये निरंतर एक प्रकरण चल रहा है, निरंतरता के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो प्रकरण है, जिसमें कल वाणी, मन और प्राण, इन तीनों के विषय में हमने चर्चा की थी, इसी संदर्भ में ये कंडिका देख सकते हैं। स एषः संवत्सरः प्रजापतिः, षोडश कलः तस्य रात्रयः एव 15 कला। इसमें अभी कोई उच्चारण के इच्छुक तो नहीं है? उच्चारण करना है तो कर ले, अन्यथा मुझे लगता है ये वाला कल हो गया था शायद, इसलिए मैं आरंभ कर रही हूँ, जैसा आप कहें। नहीं, करिए, आप भी करिए, सबके भले कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यह जो प्रकरण है, कल जिसके विषय में मैंने कहा था आप देख करके आएंगे, 2 जगह 16 कलाओं का उल्लेख इससे पहले आया था। आपको संभवतः आपने देख लिया होगा, स्वाध्याय किया होगा। पहला प्रकरण 16 कलाओं का प्रश्नोपनिषद में आया था, जहां पर 16 कलाएं वर्णित की गई थी, और मैंने पृष्ठ संख्या भी आपको बताई थी 148। इसमें से आप देखेंगे तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। जो प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं का वर्णन किया गया है, वो 16 कलाएं कौन सी हैं शब्दशः? प्राण, सर्वप्रथम वहां पर प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। इन 16 कलाओं को जीवात्मा को ग्रहण करना, यह चर्चा आई थी। और इसके पश्चात जहां पर 16 कलाओं का उल्लेख हुआ, वो था मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद में पृष्ठ संख्या 186 में भी इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है जी महोदय, जी। हाँ, तो मुंडक में फिर इसको देख सकते हैं। वहां पर जो 16 कलाएं कही गई, वो 16 कलाएं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अर्थात जो मुख्य प्राण जिनकी हम पूर्व चर्चा कर आए हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 मुख्य प्राण, और एक आत्मा। इसकी चर्चा यहां पर उपलब्ध हो रही है। इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में प्राप्त है इस प्रकार। अब जो 16 कलाएं अब जो आ रही हैं, उनको उस संदर्भ के साथ जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। स एषः संवत्सरः प्रजापतिः, वह यह जो है संवत्सर प्रजापति, 16 कलाएं हैं उसकी, षोडश कलः, वो प्रजापति क्या है? 16 कलाओं वाला है। ठीक है, अब यह जो 16 कलाओं वाला जो प्रजापति है,
भुवनों का स्वामी है। इस प्रजापति की चर्चा हमने पहले कहाँ की थी, आपको स्मरण होगा, जहां हमने 33 देवताओं की चर्चा की थी ना, 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि देवाः, तो जिसमें अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादश आदित्याः, इंद्रः प्रजापतिश्च। ठीक है, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र और प्रजापति। यहाँ जो प्रजापति की चर्चा है वो यही प्रजापति की चर्चा है। और लोक लोकांतरों की जहां हमने चर्चा की थी कि सप्तलोक अपर के, सप्तलोक नीचे के, ये चूंकि अध्यात्म का विषय है तो वैसे वाला जो लोक प्रचलित है ना, 7वां आसमान और चौथा आसमान है, इस प्रकार की व्याख्या इससे नहीं करनी है, उससे इसको संदर्भित कहीं भी नहीं करना है। तो जो लोक लोकांतरों की बात हमने पहले की थी उसमें भूः भुवः स्वः, जो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक की बात हम स्पष्टतः देखते हुए आ रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने भूः भुवः स्वः से आगे जो महः लोक देखा था, जो प्रजापति, जहां पर प्रजापति का जो स्थान है, जो देवता प्रजापति है, वह स्थिति हम 33 देवताओं में भी परिगणित करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी महोदय जी। ठीक है, हाँ जी, आ रही। ठीक। तो वो जो संवत्सर को उत्पन्न करने वाला जो प्रजापति है, जो पिता प्रजापति सबका उत्पादक कहा जाता है, ये चूंकि सृष्टि प्रक्रिया का अत्यंत गंभीर विषय है, वहां से मैं थोड़ा सा चरण आपको छूते हुए यहाँ पर बता रही हूँ उस प्रसंग को कि ये प्रजापति वो प्रजापति है और उसकी 16 कलाएं। तस्य रात्रयः एव पंचदश, उसकी जो 15 रात्रियां हैं, वो उसको क्या कहा, वो जो प्रजापति है वही भुवनों का स्वामी है। तस्य, उसकी जो ये 15 रात्रियां हैं, वह तस्य रात्रयः एव पंचदश कलाः, जो रात्रियां हैं वही उसकी 15 कलाएं हैं। ध्रुवा एव अस्य षोडशी कला, और जो ध्रुव रहने वाली, सर्वदा एक जैसी रहने वाली अचल कला है, वो 16वीं कला है। सह रात्रिभिः एव च पूर्यते, और वो समस्त रात्रि से ही परिपूर्ण रहती है, उसमें प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के संदर्भ में हम पहले यह उल्लेख करके आए हैं, अध्ययन करके आए हैं कि चंद्रमा जो है औषधियों में रस देने वाला है। बिना औषधि, चंद्रमा के औषधियों का परिपाक नहीं होता है, नहीं होता। जी जी। तो औषधियों का में परिपाक में या जीवात्मा के पुनः औषधि में अन्नादि औषधियों में पुनः आकर के प्रवेश करके मनुष्य के देह तक या जितने भी प्राणी मात्र हैं उनके देह में प्रविष्ट करने की विधा भी देखी जाती है। तो ये जो कलाएं हैं, ये जो कम और ज्यादा, जो क्रमशः घटना और बढ़ना, ये जो क्रिया है, ये भी कहीं न कहीं जो सृष्टि की जो ये सभी औषधियां हैं, समस्त इन सब के परिपाक में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए चंद्रमा के साथ उसको उसके जैसा है ना,
उसके साहचर्य से यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रजापति के व्यवहार को। तो जो रात्रि जो 16वीं है उसमें पूर्ण क्या होता है, अंधकार होता है, अर्थात पूर्ण किया जाता है, पोषण किया जाता है जीवों का, जो प्राणी वर्ग हैं उन सब का। वो उस रात्रि जो 16वीं रात्रि है जिसमें प्रकाश नहीं होता है, अंधकार होता है, वो पूरी रात्रि रात्रिभिः एवच आपूर्यते, सब ओर से उसमें परिपालन पूर्ण यो हो, पालन करता है परमात्मा। प्रजापति जो है, प्रजापति परमात्मा की जो शक्ति है वो पूर्ण माने पालन कर रही होती है उस समय। तो क्षीयते सह अमावास्यायाम, और वो जो प्रकाश जो चंद्रमा के सादृश्य में देखे तो उस दिन सारा जो प्रकाश है वो क्षय को माने उस समय चंद्रमा की जो कला है, प्रकाशित जो कलाएं हैं वो प्रकट नहीं होती, एक भी कला प्रकाश वाली प्रकट नहीं होती, अंधकार होता है, प्रकाश क्षय हो जाता है। अमावास्यायां रात्रिम एतया षोडश्या कलया सर्वम इदं प्राण भृत अनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते। इस 16वीं कला के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र का भरण पोषण करना, डुभ्रिय धारण पोषण यो हो, प्राणभृत जो शब्द प्रयोग किया गया उसका भाव ही यही है, धारण करना, उनको जीवन धारण कराना। विशेष रूप से अमावस्या की जो 16वीं कला है, सब जीवों का उस समय उसमें धारण पोषण हो रहा होता है। अब किस तरह होता है इसमें साइंस आज का मौन है, और जो प्राचीन जो जानकार है इस विद्या के वो प्रैक्टिकली नहीं जानते, न प्रयोग करते, और आधुनिक साइंस इस संबंध में मौन है। तो जो 16वीं कला है वो उसकी प्राणभृत है, प्रत्येक चूंकि आपूर्यते शब्द का प्रयोग किया, समस्त प्राणी मात्र का जितना भी प्राणी मात्र है उस सब का पोषण होता है, इसमें सबको धारण करता है। प्राणम न विच्छिन्द्यात् अपि कृकलासस्य एतस्याः एव देवतायाः अपचित्यै। सामान्य भाषा में जितना ज्ञान शब्द मात्र से प्रकट हो रहा है उतना मैं रख रही हूँ। वस्तुतः यह वाणी से बहुत आगे का ज्ञान इसमें कहा गया है, जो दो तरह से ही प्रकट हो सकता है। एक तो उपासना में बैठ करके दर्शन करने से, दूसरा प्रयोग करने से, शोध की चरम स्थिति के द्वारा वहां तक पहुंच करके इनके रहस्यों को प्रकट किया जा सकता है, जाना जा सकता है। वह जो ये रात्रि जो पालन करने वाली है उसके लिए कहा, जो सबको जितनी योनियां हैं, 84 लाख जो योनियां हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, वो जो 84 लाख जो योनि है, प्राणी वर्ग है, सबका पालन होता है। तो इस समय कहा किसी का प्राण विच्छेद न करे, इस अमावास्या की रात्रि में किसी का भी प्राण विच्छेद न करे। अपि कृकलासः, कृकलास का भी, कृकलास कहते हैं गिरगिट को, जो छिपकली का ही प्रजाति है। तो कह रहे हैं जो छिपकली इत्यादि जो क्षुद्र जंतु हैं, गिरगिट इत्यादि, उनका भी प्राण उच्छेदन न करे, ठीक है, क्योंकि यह प्रजापति देवता को समर्पित ये कला होती है।
जो प्रजापति निर्माण करता है, ओ देवतायाम अपचित्यई, यह जो 16वीं कला है वो प्रजापति देवता की कला है, अतः उसका हनन न होवे, अतः इस रात्रि में 16वीं कला में किसी प्राणी का हनन न करे। यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः षोडश कलोऽयम् एव यः सोऽयम् कलोऽयमेव स योऽयमे एवं वित्त पुरुषः तस्य वित्तमेव 15 कलाः। अभी 16 कलाओं को पिछला भी देखेंगे और यहाँ को भी इसको भी देखेंगे, फिर आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और क्या नया ढूंढ पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं। आप सब पढ़ रहे हैं, जो नया चिंतन कुछ विशेष आप कर सकें तो अवश्य ही सबके साथ उसको शेयर करें। तो यह जो संवत्सर प्रजापति है 16 कलाओं वाला, जिसने संवत्सर प्रजापति अर्थात जिसने संवत्सर, अयन, पक्ष, सप्ताह, दिन और उससे भी छोटे छोटे विभाजन की ओर यदि आप बढ़ें तो संवत्सर अर्थात जो काल का, जो ये समस्त संसार का जो ये विधा है, जो संसार चल रहा है, काल का ये प्रकार ही है ना। जो छोटे संवत्सर बड़ा रूप हो गया, उससे छोटा 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 रूप देख के आए। दिन और दिन से भी छोटे देखे तो मुहूर्त, घड़ी इत्यादि में वो पहले रात्रि में बटेगा, फिर उसके बाद मुहूर्तों में बटेगा, मुहूर्त से भी छोटी काष्ठा इत्यादि बहुत सारे विभाजन देखे जाते हैं काल के। तो वो संवत्सर प्रजापति जिसने इन सब को जना, उसकी 16 कलाएं, 16 कलाओं वाला जो संवत्सर प्रजापति है वह अयम एव सह, वो इस प्रकार पिंड में भी देखा जाता है। उस प्रजापति को पिंड में भी देखें, पिंड में भी इसी प्रकार जो अष्ट चक्रा नवत द्वारा जो देह कही गई, इसमें भी इसी प्रकार के लोग देखे जाते हैं। और वह प्रजापति की स्थिति पिंड में कहां पर है, इसका दर्शन, इसका चिंतन हम करें तो पिंड के साथ भी वह इसी प्रकार से वह पुरुष जाना जाता है। यह अयम एवं वित्त पुरुषः, जो इसमें रहने वाला जो देही आत्मा है, प्रजापति जो देही आत्मा है, वह तस्य वित्तम एव 15 कलाः, उसके जो समस्त ऐश्वर्य गिनाए हैं, यहाँ वित्तम शब्द से उसे कहा जा रहा है कि वह जो समस्त ऐश्वर्य जो गिनाए जाते हैं वो उसकी 15 कलाएं हैं। इसीलिए कई बार हम प्रजापति का जीवात्मा का पर्यायवाची के रूप में भी प्रजापति को प्रयोग कर रहे होते हैं। तो वह जो है वो प्रजापति जो है उसकी 15 कलाएं इस देह में, वित्त है, धन है, समस्त ऐश्वर्य है। षोडशी कला आत्मा एव अस्य, आत्मा एव अस्य षोडशी कला, आत्मा ही इसकी 16वीं कला है। सह वित्तेनैव च पूर्यते, वैसे ही
यह जो जीवात्मा है, जैसे कहा था कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा है और प्रजापति है, वो अपनी 16 कलाओं से 16वीं कला से पूर्ण होते हैं। 15 कलाएं तो उसी प्रकार चल रही होती हैं, परंतु पीछे कह आए थे ना कि तस्य प्रातः जायते, माने वो जो प्राणभृत अनुप्रविश्य ततः प्रातः जायते, ये जो प्रातः पद कहा था वो यही उसका कहने का भाव था कि वो रात्रि पर्यंत वो पूर्ण करता है और फिर प्रातः काल वो नई कला के साथ पुनः प्रकाश के साथ युक्त होने लग जाता है। अर्थात जो 15 कलाएं हैं उसमें जो प्रथम कला है उसके साथ वह प्रातः जायते, ये जो कहा था वो पहली कला के साथ प्रतिपद कला के साथ युक्त हो जाता है। तो इसीलिए ये देखिए स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रातः काल वो नई कला से जुड़ता है, अर्थात दिन का माने नए दिन का आरंभ रात के 12 बजे से नहीं होता। ठीक है, रात में यदि कोई हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं तो उनके लिए ये निर्देश है कि रात में नया दिन आरंभ नहीं होता, अपितु नए दिन की परिकल्पना जो रात्रि के अंतिम प्रहर के पश्चात जो आरंभ हुआ 4 बजे से, जो दिन और 4 बजे से सूर्योदय से पहले, वह प्रहर जिसे हम ब्राह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वहां से आरंभ होता है। ठीक है, 4 बजे से नए दिन की आरंभ होता है। तो आप कई बार देखते हैं सूर्योदय के बाद यदि कोई तिथि लग रही होती है, तुरंत बाद भी लग रही है, तो भी उस दिन वो तिथि नहीं मानी जाती, अपितु उसकी पहली वाली तिथि ही उस दिन मानी जाती है। जो चाहे 7 बजे तक ही लग गई या 6 बजे तक ही रही और दूसरे सूर्योदय के बाद लग गई, तो भी वो मानी नहीं जाती, अपितु जो उससे पहले जो चल रही होती है वही तिथि संपूर्ण दिन के लिए समर्पित होती है। तो कहा कि जो षोडशी कला है उससे सह वित्तेनैव च पूर्यते, वो धन धान्य जो है, समस्त ऐश्वर्य है, अन्नादि धन धान्य है, उनसे उस कला की पूर्ति होती है। तद एतद अन्नभ्यम यदयम आत्मा प्रधिहि कह रहे हैं, जो तद एतद अन्नभ्यम, वह यह जो एतद नभ्यम, अच्छा यह क्या है, नाभि प्रदेश है, यदयम आत्मा, ओहो ये जो 16वीं कला है, जो आत्मा है, जो 16वीं कला है, वह इसका नभ्यम नाभि प्रदेश है, नाभि में होने वाला वो इसका केंद्र है ना। चूंकि सृष्टि में क्या है, केंद्रीय वस्तुएं देखी जाती हैं, ये पृथ्वी ये भी गोल है, ब्रह्मांड का भी गोल स्वरूप देखा जाता है, तो कोई ना कोई केंद्र उसमें देखा जाता है। तो कहा तद एतत् नभ्यम यदयम आत्मा, यह जो आत्मा है उसका नाभि प्रदेश होता है, और यह जो आत्मा है इसकी जो 15 कलाएं हैं वो सभी क्या हैं, उसकी वो सभी 15 अरे हैं उसकी। ठीक है, तो यदयम आत्मा, वो यह जो आत्मा है वो नभ्य प्रदेश है, बाकी वित्तम तस्मात् यद्यपि सर्वज्ञानीं जीयते, आगे क्या कहा है कि यदि कोई अरा वित्तम तस्मात्, जो उसके जो अरे हैं, जो धन है वो क्या है, उसके अरे हैं। तो धन किनको कहा गया, वित्त
15 कलाओं को कहा गया। 15 जो कलाएं हैं वे उसकी अरा है। एक दूसरी कल्पना कर रहे हैं कि जैसे एक चक्र है, चक्र के अरे हैं 15 और उसका जो केंद्र है वो 16वां है, वो उसका आत्मा है जिसमें सब 15 अरे जुड़े हुए हैं। कोई एक अरा टूट जाए, निकल जाए तो उसको पुनः उस केंद्र में जो उसका नाभि प्रदेश है उसमें पिरोया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो तस्मात् यद्यपि सर्वज्ञानीं जीयते ना, उसमें से यदि किसी का क्षय हो जाए, किसी भी धन की क्षति हो जाए, आत्मना चेत जीवति, वो केंद्र के साथ जुड़ करके फिर से जीवित हो जाता है। प्रधिना आघात इति एव आहुः। और कोई यदि मने जो उसका नाभि प्रदेश है यदि वह क्षीण हो जाए, आत्मा निकल जाए इस देह से, तो वो उसको पुनः उस देह में प्रवेश नहीं कर पाता। सभी जो उसकी कलाएं हैं, सभी इंद्रियां जो हैं, देवता जो हैं, वो सभी निष्क्रिय निष्प्राण हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक, जरा सा चार्जर लगा दो। इतना स्पष्ट है? इतने पर्यंत स्पष्टता है? आगे बढ़ें? जी महोदय, पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा ऐसे। हाँ जी, आगे। क्योंकि ये अध्यात्म के चरम रहस्यों को ये उपनिषद में पिरोया गया है, इसलिए कुछ चीजें हो सकती हैं कठिन हो, परंतु जितना हम इस विषय में प्रवेश करेंगे उतना ही हम अपनी आत्मा, जीवात्मा को या मनुष्य देह में आने का जो प्रयोजन है उसको समझ सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखिए, अथ त्रयो वावलोकाः मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोकः इति। ये 3 लोक हैं, मनुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक। पहले भी तीनों प्रकार जो मनुष्य के 3 प्रकार हैं इससे पहले भी चर्चा कराए हैं, इस ब्राह्मण में भी, इस उपनिषद में भी करके आए हैं, बृहदारण्यक में भी इससे पहले ही चर्चा की थी कि ये 3 प्रकार हैं, ये 3 लोक कहे जाते हैं। अथ त्रयो वाव लोकाः, अथवा ये 3 ही लोक हैं मनुष्य के लिए जिनको मनुष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य के लिए प्राप्तव्य ज्यादा नहीं है, वो सामान्य मनुष्य बनकर के पैदा हुआ है। मनुष्य से पितृलोक और पितृलोक से देवलोक की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, अंतिम गंतव्य स्थान है। कहते हैं ये 3 जो लोक हैं, सोयम मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यः, जो ये मनुष्य लोक है जिसमें व्यक्ति अपने भोजन, पान, संतान यहीं तक अपने जीवन को समाप्त कर देता है, अर्थात स्वार्थ प्रवृत्त होता है। और प्रजा की उत्पत्ति यद्यपि परोपकारार्थ है, परंतु ये इसका जो स्वल्प प्रयोजन है, इसका एकांकी जो प्रयोजन है वो परोपकार है, परंतु
जो समस्त मनुष्य जो चिंतन करके चलता है कि मेरी संतान, मेरा पुत्र मेरे लिए कार्य करेगा, मेरी सेवा करेगा, इस प्रकार का जो मनुष्य का प्रजा के प्रति चिंतन होता है, दर्शन होता है, वो व्यापक रूप में स्वयं के लिए होता है। एकांकी रूप से हम कह सकते हैं कि वो समाज के लिए, परोपकार के लिए होता है। तो कहा मनुष्य लोक जो है वो पुत्रेणैव जय्यः, पुत्र से ही जीता जाने योग्य है। अर्थात मनुष्य जब तक अकेला होता है तो वो दो की कामना करता है, जैसा अभी हम देख आए हैं कि जाया में स्यात्, मेरी पत्नी हो जावे, और पत्नी विचार करती है कि मेरा पति हो जावे। अकेलापन में अनुभव कर रहा होता है तो वो दो होना चाहते हैं, और दो होने के पश्चात भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं करते। कुछ सूना सूना सा रहता है, किसी चीज का अभाव रहता है, जिससे वे प्रजा की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और प्रजा प्राप्त हो जाए अर्थात सब कुछ प्राप्त हो गया, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो मनुष्य जन्म की सार्थकता, मनुष्य कह रही हूं, मनुष्य की सार्थकता किसमें है? पुत्रोत्पत्ति में। पुत्रों को प्राप्ति कर लिया तो लोक, मनुष्य लोक को जय्यः, मनुष्य लोक जीतने योग्य हो गया। तो जो संतान है उसको, उसके विषय में भी पहले कह आए हैं, इस उपनिषद में नहीं आया, परंतु इससे पहले वो प्रकरण छांदोग्य इत्यादि में बड़े विस्तार से आया था कि संतान कैसी होवे, ना, ब्रह्म वर्चस काम इत्यादि की चर्चा पहले की छांदोग्य उपनिषद में हम कर आए हैं। तो पुत्र कैसी हो इसके विषय में भी विस्तार से शास्त्र कहता है कि वही पुत्र के द्वारा जय्य मनुष्य लोगों को जीत सकता है, न अन्येन कर्मणा, अन्य कर्म के द्वारा नहीं जीत सकता। कर्मणा पितृलोकः, कर्म के द्वारा पितृलोक को, ये जो नान्येन कर्मणा है इसका पहले वाक्य के साथ संदर्भ लगाएंगे, पुत्रेणैव जय्यः नान्येन कर्मणा, ऐसे अन्य कर्म के द्वारा नहीं। कर्मणा पितृलोकः, कर्म के द्वारा पितृलोक का को जीत, जय्यः पितृलोक को जीत सकता है, जीतने योग्य हो जाता है। कर्म यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कर्म से तात्पर्य परोपकार, सब कुछ दूसरों के लिए करना, जो मनुष्य की द्वितीय सीढ़ी है, दूसरा सोपान है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इष्टि और पीति की बात की जाती है, इष्ट और आपूर्ति की बात हम करते हैं, अभिष्टि और पीति की बात करते हैं। सन्नो देवी रविष्ट है आपको नहीं किया गया जी। तो इष्टि की बात जब आप अग्न्याधान कर रहे होते हैं तब भी इष्टि की बात करते हैं कि इष्ट जो है परोपकारार्थ प्रवृत्त होना, जो पितर जन होते हैं वो अपने अनुभवों से अपने व्यवहार से समाज के लिए समर्पित होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पितरों को, जो हमारे श्रेष्ठ जन होते हैं, ज्येष्ठ जन होते हैं, उनका अत्यंत सम्मान वर्णित किया गया है, पूजा उनकी वर्णित की गई है, क्योंकि वो समाज का भला कर रहे होते हैं। अतः जो पितर हैं, जो परोपकारार्थ समाज की रक्षा हेतु प्रवृत्त हो रहे होते हैं, वे पितर लोग कहे जाते हैं। ठीक है, आगे कहा देवलोकः विद्यया देवलोकः, विद्या के द्वारा देवलोक को जय्य, जीतने योग्य है। विद्या से देवलोक जय्य है,
तो विद्या जो कौन सी है ये आप ईशोपनिषद में पढ़ करके आए हैं, पलट कर देखना चाहें तो देख सकते हैं। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। जी ठीक है, अविद्या से, जो अविद्या मीन्स अज्ञान नहीं है, अविद्या और विद्या, ये चर्चा हम मुंडकोपनिषद में बड़े विस्तार से पढ़ करके आए हैं। मुंडकोपनिषद आरंभ में ही, बिल्कुल प्रारंभिक पृष्ठ है मुंडकोपनिषद का, वहां हम इसकी विस्तार से चर्चा करके आए हैं। इसलिए अविद्या का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये पृष्ठ संख्या 155, अविद्या क्या है और विद्या क्या है। हाँ, क्या हुआ ना, ध्यान से सुनो। तो देवलोक कहा, जो विद्या है उससे परा जो देवलोक है, प्रकाशमय लोक है, दिव्य शब्दांतर से कहें तो जो दिव्य है, जो दिव्य लोक है, जो प्रकाश लोक है, जो परा है, जो महः से ऊपर के जो लोक हैं, जनः तपः सत्यम, जो देवलोक कहे जा रहे हैं, वो विद्या के द्वारा देवलोक को सिद्ध करता है। देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठः, समस्त लोकों में देवलोक श्रेष्ठ है। तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति, इसलिए उससे विद्या की प्रशंसा करते हैं। इसलिए उससे विद्या की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अभी समय कितना, हाँ अभी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अथातः संप्रत्तिर, या आज के लिए इतना ही करें, इतना ही करें, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न है, विचार है तो शेयर